हाय स्टूडेंट्स, मैं नागेंद्र कुमार यादव क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को सॉलिड स्टेट्स में क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था और उसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बताया था। तो अब हमको पता चल गया है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। तो अब इसके बाद हम लोग अलग अलग साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, उसमें कितने आयन्स मौजूद होते हैं या कितने एटम्स होते हैं। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। यानी सोडियम क्लोराइड की संरचना। देखिए, सोडियम क्लोराइड जो होता है इसकी भी एक क्रिस्टल संरचना होती है। तो पहली चीज़ तो यह है कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये एक दूसरे से क्रिस्टल संरचना में अल्टरनेटली जुड़े होते हैं। देखिए, NaCl हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर in which NaCl, Na plus and Cl minus ions are arranged alternately the coordination number is 6, that is each Na plus ion is surrounded by 6 Cl minus ion and each Cl minus ion is surrounded by Na plus ions। देखिए, एकदम सिंपल सी बात है। NaCl हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कहने मतलब यह है कि सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो फेस सेंटर्ड होती है। अभी आप लोगों ने FCC के बारे में पढ़ा था। तो NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो फेस सेंटर्ड होता है, इन विच Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस आर अरेंज अल्टरनेटली। जिसमें क्या होता है कि Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन जो होता है वो अल्टरनेटली रूप से अरेंज्ड होते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। दैट इज ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस आयन। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक सोडियम आयन जो होता है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ होता है एंड ईच Cl माइनस आयन इज सराउंडेड बाई 6 Na प्लस आयन। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक Cl माइनस आयन जो होता है वो 6 सोडियम आयन से जो होते हैं वो घिरे होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बना करके हम आप लोग बताएंगे
इसके बाद फिर हम आप लोग बताएंगे कि इसमें जो है कि नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हैं और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने हैं। ये मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब इसमें हम अरेंज करेंगे सोडियम आयन को और क्लोराइड आयन को। देखिए कैसे अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 कार्नर्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कार्नर्स पर हम क्लोराइड आयन को लिखेंगे। ये आपका क्लोराइड आयन है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जूम करिए जूम। ये हो गया आपका 8 कार्नर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके होंगे Cl माइनस आयन। इनको कहेंगे Cl माइनस आयन। एक सिंबल हम देते हैं तो उस सिंबल को देखोगे, जैसे जो आपका होगा Cl माइनस आयन, उसको हम इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और जो आपका Na प्लस आयन होगा उसे हम इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसे पहचान में आ जाएगा, रिप्रेजेंट करेंगे इसी प्रकार से तो पता चल जाएगा कि कितने सोडियम आयन हैं और कितने आपके क्लोराइड आयन हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्लोराइड आयन को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कार्नर्स पर। अब इसके बीच में देखिए यहाँ पर आपका सोडियम आयन होगा। ये आपका सोडियम आयन है। यहाँ पर दूसरा सोडियम आयन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट सोडियम आयन यहाँ पर है। अगला सोडियम आयन यहाँ पर होगा। और देखिए यहाँ पर जो है अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है क्लोराइड आयन का और सोडियम आयन का। तो आपके 8 कार्नर्स पर क्लोराइड आयन मैंने बना दिया है। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 और क्लोराइड आयन हो गया। अब इसके बाद देखिए इसके बीच में यहाँ पर सेंटर में एक क्लोराइड आयन और हो जाएगा। ये कि यहाँ पर क्लोराइड आयन आया और बाकी ये सब के सब जो है जो आपका रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इधर देखिए ये जो रेड कलर से आपका दिखाई दे रहा है ये आपका Na प्लस आयन है। ये आपका Na प्लस आयन है। ये सब Na प्लस आयन है। फिर बीच में देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर ये भी आपका Na प्लस आयन, ये भी Na प्लस आयन, ये भी ये Na प्लस आयन एकदम सेंटर में है, इसके बीच में बना हुआ है, जो कि पूरा का पूरा ये आयंस इसको पूरा मिल रहा है। अब आगे नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बीच बीच में आपके जो है इसके फलक पर यानी फेस पर जो है इसके सेंटर में, फेस के सेंटर में आपका एक क्लोराइड आयन और आ जाएगा यहाँ पर।
तो ये हो गया आपका क्लोराइड आयन और ये हो गए आपके जो है सोडियम आयन। तो इस प्रकार से आपका ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है सोडियम क्लोराइड का, जो कि आप लोग देख रहे हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो इसके 8 कार्नर्स पर, 2 ऊपर, 2 ये 2 2 4 2 6 2 8 कार्नर्स पर हमने क्लोराइड आयन को दिखाया है, जिसको कि रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ पर सोडियम आयन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सोडियम आयन एक मैंने यहाँ पर दिखाया जो ऊपर वाला फलक है, और यहाँ पर और इसके बीच में, फेस के बीच में जो है सेंटर में क्लोराइड आयन को हमने दिखा दिया है। अभी हमने इसके पहले दिखाया था कि जो आपका प्रत्येक सोडियम आयन होता है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ होता है, और प्रत्येक क्लोराइड आयन जो होता है वो 6 सोडियम आयन से घिरे होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका जो सेंटर आता है बीच में, वहाँ पर आपका सोडियम आयन आ जाएगा, और जगह जगह पर किनारे किनारे पर जो है आपके सोडियम आयन लगे रहेंगे। ये सोडियम आयन जो होते हैं इसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4 पार्ट जो होता है वो इसको मिल रहा है, अदर जो है वो दूसरे क्रिस्टल्स को मिल रहे हैं। और इसके बीच में जो फलक लगे हुए हैं, जो फेस लगे हुए हैं, उसका 1/2 हिस्सा जो कि क्लोराइड आयन का है वो प्रत्येक को मिल रहा है, 1/2 पार्ट वो अदर को मिल रहे हैं। और जो कार्नर्स पर लगे हैं, कार्नर्स का 1/8 पार्ट ईच कार्नर्स का क्लोराइड आयन का इसको मिल रहा है और अदर दूसरे को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बना हुआ है। तो कहने मतलब है कि एक कार्नर से 8 यूनिट सेल जुड़े हुए हैं, क्यूबिक सेल जुड़े हुए हैं। तो जब एक कार्नर से 8 यूनिट सेल जुड़े होंगे तो उस कार्नर पर जो आयंस मौजूद है उसका 1/8 पार्ट जो है वो एक को मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/8 दिखाया था अभी को। और जबकि जो सेंटर में है, बीच में है, उसका पूरा का पूरा हिस्सा इसको मिल रहा है। और जो जगह जगह पर बने हुए हैं फलक के रूप में है, उस फेस के सेंटर पे जो है वो 1/2 पार्ट उसको मिल रहा है। और जो किनारे किनारे पर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो सोडियम आयन लगा हुआ है, इसका 1/4 पार्ट जो है वो प्रत्येक क्यूबिक सेल को मिल रहा है, बाकी अदर को मिल रहा है। तो अब इस हिसाब से हम इसका मेजरमेंट करेंगे और डिटरमाइन करके इसको निकालेंगे कि कितने सोडियम आयन इसमें प्रेजेंट हैं और कितने क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, पहले सोडियम आयन का नंबर निकालेंगे, फिर क्लोराइड आयन का निकालेंगे। तो इधर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे नंबर ऑफ सोडियम आयन पर यूनिट सेल। देखिए डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सोडियम आयन, पहले गिन डालिए भाई कि कितने सोडियम आयन इसमें मौजूद हैं। तो अगर देखा जाए एक हिसाब से तो यहाँ से गिनते चले आएंगे। देखिए इधर सब लोग, एक सोडियम आयन यहाँ पर है, 2 3 4 सोडियम आयन इधर हुआ। फिर नीचे आइए, 5 6 7 8 हुए। फिर इधर आइए, 9 10 11 12 सोडियम आयन ये हो गए। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो सोडियम आयंस यहाँ पर मौजूद है उसका 1/4 पार्ट जो है वो ईच यूनिट सेल को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से ये 12 है, तो यानी ये हो गया 12 × 1/4। फिर देखिए प्लस अभी एक मैंने छोड़ा था, वो एक इसके एकदम सेंटर में यहाँ पर मौजूद है। तो जो चीज़ सेंटर में होता है वो पूरा का पूरा उस यूनिट सेल को ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोडियम आयन है इस पर किसी दूसरे का हक नहीं है,
केवल इसी का पूरा है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। अब देखिए, जब ये हो जाएगा आपका 12/4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 + 1 = 4, यानी नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल इज 4, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ सोडियम आयन है उनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब इस प्रकार से हम लोग क्लोराइड आयन का निकाल लेंगे। तो आपका नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल। देखिए, सिंपल सी बात है। अब इसको गिन डालिए, तो यहाँ पर 8 कार्नर्स दिखाई दे रहे हैं। एक कार्नर ये है, एक ये, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्नर्स हैं। तो आपको पता है कि जो कार्नर्स पर होते हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, तो एक कार्नर से 8 यूनिट सेल जुड़े होते हैं, यानी 1/8 पार्ट जो होता है वो ईच कार्नर्स के जो आयंस होते हैं वो इनको मिलते हैं। तो उस प्रकार से 8 कार्नर्स है, यानी 8 × 1/8 प्लस। अब देखिए फेस में, देखिए फेस में कितने हैं, ये येलो कलर का मैंने बनाया हुआ गोला वो है। तो एक आपका यहाँ पर है फेस पर, एक हुआ, फिर आ जाइए इस वाले पर 2 3 4 5, और एक इस फेस सेंटर्ड पर है 6, ये आपका हो गया 6। तो हमको पता है कि जब फेस के सेंटर में जो एटम्स या आयंस मौजूद होते हैं उनका 1/2 पार्ट जो है वो प्राप्त होता है किसी भी यूनिट सेल को। तो ये हो जाएगा 6 × 1/2, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 8/8 प्लस 6/2 = 1, प्लस इधर हो जाएगा आपका 3 = 4। कहने का मतलब यहाँ पर आपका ये आ गया, यानी नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पर यूनिट सेल इज 4 एंड नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल इज आल्सो 4। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, एक बार इसको फिर से हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। और जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लिखते हुए चल रहे हैं और फिगर बना के समझाते हुए चल रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए और इसको तैयार करते चलिए, पढ़ते चलिए, और नोट्स जो है अपनी सेंड करते चलिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, जो कि FCC है। तो इसमें क्या किया गया है, 8 मेन कार्नर्स आप लोग दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इस 8 मेन कार्नर्स पर क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और बीच बीच में जो है इसके वहाँ पर सोडियम आयन को प्रेजेंट किया गया है, और इसके फेस के बीच में वहाँ पर क्लोराइड आयन है, दोनों फेस के बीच में, और यहाँ पर भी जो है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे, जब इसका मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो हमको पता है कि जो कार्नर्स पर एटम्स या आयंस मौजूद होते हैं उनका 1/8 पार्ट जो होता है वो ईच कार्नर को मिलता है। तो 8 कार्नर है, जब 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में तो ये 1 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के जो 8 कार्नर्स पर क्लोराइड आयन मौजूद हैं अलग अलग, उनकी संख्या अगर जोड़ी जाए तब वो 1 आएगी। इसके बाद सोडियम आयन जो मौजूद है, तो ये जो सोडियम आयन मौजूद होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो, इनका जो पार्ट होता है वो 1/4 पार्ट जो होता है वो ईच सोडियम आयंस का यहाँ पर मिल रहा है। तो जो बीच में आपका मिलेगा यहाँ पर सेंटर में, वो पूरा का पूरा सोडियम आयन का पार्ट इसको मिल रहा है। तो इस प्रकार से जब हम मेजरमेंट करेंगे तो नंबर ऑफ सोडियम आयंस पर यूनिट सेल, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर गिन डालिए
सोडियम आयन की जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी छोड़े रहिए, 9 10 11 12 आ गया। तो 12 इंटू 1/4 मैंने कर दिया, क्योंकि 1/4 हिस्सा ही इसको मिल रहा है, प्लस 1, यानी एक जो पूरी तरह से यह आयंस केवल इस यूनिट सेल के लिए ही है, इसलिए उसको अलग से मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। तो जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो यह आ गया आपका 3, ये आपका प्लस 1। तो इसको जब मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पर 4 आ गया। तो यानी नंबर ऑफ सोडियम आयन जो होते हैं वो इसमें 4 होते हैं। आगे है आपका नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। तो इसमें आप लोग देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 1/8, यानी आपका 8 कार्नर्स है मेन रूप से, और 8 कार्नर्स का 1/8वां हिस्सा, हर कार्नर्स का 1/8वां हिस्सा जो है वो क्लोराइड आयन का यूनिट सेल को मिल रहा है। तो उस प्रकार से ये आपका हो गया 8 इंटू 1/8 प्लस, अब देखिए इसके जो फेस हैं वो 6 फेस है, और 6 फेस के सेंटर पर जो है आपका क्लोराइड आयन मौजूद है। जैसे एक यहाँ पर देखिए, एक ये फेस है, इस फेस पर एक यहाँ पर हुआ, फिर अगला फेस देखिए यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो मिला करके 5 हुआ, और एक यहाँ पर हो गया 6। तो इन 6 फेस का 1/2 पार्ट जो है वो प्रत्येक यूनिट सेल को मिल रहा है क्लोराइड आयन का। तो यहाँ पर आपका हो गया 6 इंटू 1/2, ये हो गया। तो इस प्रकार से अब जैसे इसको हम कहेंगे फेस सेंटर, ये आपका होगा फेस सेंटर। फेस सेंटर, और यहाँ पर ये आपका हो गया कार्नर, हेड कार्नर, एट द कार्नर, ये हो गया एट द कार्नर, ये हो गया फेस सेंटर, यानी कि ये कार्नर पर पाए जा रहे हैं जो कि 8 की संख्या में है, और ये सेंटर पर पाया जा रहा है फेस सेंटर पर। तो जब इसका कैलकुलेशन हमने किया तो ये भी आ गया 4। कहने मतलब ये है कि दोनों जो है 4-4 की संख्या में मौजूद होते हैं। Therefore the ratio of Na plus and Cl minus ion in NaCl in unit of NaCl is 4:4, that is 1:1। कहने का मतलब ये है कि therefore the ratio of Na plus and Cl minus ion in unit of NaCl is 4:4, क्योंकि 4-4 की संख्या में आए हुए हैं, तो चूँकि दोनों बराबर हैं इसलिए इनको हम 1:1 भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेन मैंने किया आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द क्लास 12th फॉर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आप लोग लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ डालिएगा। जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसको देख करके कई बार प्रैक्टिस करिए इसके बनाने की, तो आदत आप लोगों की बन जाएगी। और इसका एक फ़ोटो भी क्लिक करके हम भेजेंगे आपके ग्रुप पर। थैंक यू।